है कि सेबी को म्यूचुअल फंड में 4 जून को 2 बजे से पहले के निवेश पर 5 जून को एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू आवंटन की शिकायत मिली है। इसके बाद सेबी एक्शन में है। इस पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह है, जो पूरी डिटेल्स दे रहे हैं कि क्या वजह है और सेबी अब आगे इस पर क्या कार्रवाई सेबी की तरफ से हो सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा संज्ञान लिया गया है जो निवेशकों की शिकायत है और निवेशकों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था। जब 4 जून को बाजार में गिरावट हुई थी, निफ्टी 6% तक गिरा था, लोकसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, लेकिन निवेशकों ने जो कट ऑफ टाइम यानी 2 बजे से पहले निवेश किया, लेकिन उनको जो एनएवी है वो अगले दिन का मिला जब तक बाजार वापस चढ़ चुका था। तो सेबी के द्वारा जो तमाम पक्षकार हैं उनसे डेटा मंगवाया गया है, जिसकी सेबी ये जांच करना चाहता है कि किस जगह पर गड़बड़ हुई है जिससे निवेशकों को फ़ायदा नहीं मिल सका। बीएसई के द्वारा इस एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि एक्सचेंज के स्तर पर किसी भी तरह की टेक्निकल ग्लिच नहीं थी। कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर यूपीआई पेमेंट जो है वो देरी से मिला और पेमेंट देरी से मिलने की वजह से निवेशकों को अगले दिन की एनएवी जारी की गई है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके द्वारा पेमेंट सेटलमेंट नहीं किया गया और इस वजह से एक्सचेंजेस के पास पैसा नहीं पहुंचा और पैसा नहीं पहुंचने की वजह से अगले दिन जब पैसा पहुंचा तो उस दिन की एनएवी ही जारी की गई जो निवेश किया गया था। तब मार्केट जब 4 जून को गिर रहा था तो हजारों निवेशकों ने मार्केट की गिरावट में निवेश किया, लेकिन उनको उसका फायदा नहीं मिल सका और जो उनको एनएवी मिली, जो उनका निवेश था उसके ऊपर जो यूनिट्स अलॉट हुई वो अगले दिन की एनएवी पर हुई। तो इस वजह से जो निवेशकों को फायदा होने चाहिए था बाजार की गिरावट का नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन बाजार वापस चढ़ चुका था। निफ्टी 3% जब अगले दिन 5 जून को ऊपर था। तो इसी पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए सेबी ने तमाम पक्षकारों से डेटा मंगाया जिससे इस मामले की तह तक जाया जा सके। ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए, क्योंकि निवेशकों के हक में और हित के लिए ये बेहद ही अहम खबर है।